बहुत बहुत स्वागत है आपका तंदुरुस्त जीवन चैनल पर। आज बात करेंगे प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान आपको कौन से टिप्स फॉलो करने चाहिए जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बढ़े और डिलीवरी में आसानी हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वैसे तो प्रेगनेंसी के आखिरी समय में डिलीवरी बहुत सी चीज़ों पर निर्भर करती है, जैसे कि बच्चे की पोजीशन, उसका वज़न, माँ की सेहत आदि। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान, विशेषकर प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में, आप रोज़ाना कुछ टिप्स अपनाकर नॉर्मल डिलीवरी की संभावना को बढ़ा सकती हैं। तो सबसे पहला है, रोज़ाना सैर करें। प्रेगनेंसी में अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज करनी नहीं आती तो आपके लिए पैदल सैर करना सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि इससे आपकी बॉडी लचीली बनती है, मसल्स मजबूत होते हैं और शरीर रिलैक्स होता है। पैदल चलने से बच्चे को सर्विक्स की ओर धकेलने में मदद मिलती है। साथ ही पैदल चलने से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होने में मदद मिलती है और यही हार्मोन लेबर पेन शुरू करने के लिए ज़िम्मेदार होता है। तो अगर आप चाहती हैं कि लेबर पेन सही समय पर शुरू हो और डिलीवरी में आसानी हो तो रोज़ाना 25 से 30 मिनट की सैर ज़रूर करें। स्क्वाट करें। डिलीवरी को आसान बनाने में स्क्वाट सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। स्क्वाट एक्सरसाइज आपकी बॉडी के निचले हिस्से के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप नियमित रूप से स्क्वाट करती हैं तो इससे डिलीवरी में बहुत कम समय लगेगा और प्रसव आसानी से हो सकेगा। अगर आपको स्क्वाट करने में मुश्किल आ रही है तो आप कुर्सी या टेबल को पकड़कर सावधानीपूर्वक अपने पैरों के पंजों के बाहर नीचे बैठें और फिर कुछ सेकंड रुकने के बाद धीरे धीरे आराम से खड़ी हो जाएं। ऐसा आप जितनी देर कंफर्टेबली कर सकती हैं करें। इससे भी आपको स्क्वाट एक्सरसाइज के बेनिफिट मिलेंगे। पेल्विक स्ट्रेचेस एक्सरसाइज। प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में पेल्विक स्ट्रेचेस एक्सरसाइज नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत लाभकारी है और ये एक्सरसाइज पेल्विक एरिया के खुलने में काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर आपके पास एक्सरसाइज बॉल नहीं है तो आप कुर्सी पर पिलो रखकर भी ये एक्सरसाइज कर सकती हैं। कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज करने से पेल्विक मसल्स मजबूत बनते हैं जिससे कि डिलीवरी में आसानी होती है। साथ ही कीगल एक्सरसाइज करने से यूरिनरी ब्लैडर पर पड़ने वाला दबाव भी कम हो जाता है। इस एक्सरसाइज को आप दिन में कभी भी 2 से 3 बार कर सकती हैं। लेकिन जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज करना नहीं जानती और आपको कोई भी एक्सरसाइज करने में परेशानी हो रही है तो आपके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज पैदल सैर करना है। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज यानी कि लंबी गहरी सांसें लेना और प्रेगनेंसी के दौरान ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत फ़ायदेमंद है और प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही से तो आपको ये एक्सरसाइज रोज़ाना शुरू करनी चाहिए। ऐसे में लंबी गहरी सांसें नाक से लें और मुंह से छोड़ें। इस एक्सरसाइज को करने से एक तो तनाव दूर होगा और दूसरा, संकुचनों के दौरान आप बेहतर तरीके से सांस ले पाएंगी। डिलीवरी के दौरान बेबी को पुश करते समय आपकी सांस नहीं फूलेगी और डिलीवरी में आसानी होगी। तो जब भी आप रोज़ाना सैर करने जाएं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें। योगासन। प्रेगनेंसी के दौरान योग करने से न केवल तनाव दूर होता है बल्कि कुछ योगासन बॉडी को लचीला बनाते हैं और नॉर्मल डिलीवरी की संभावना को बढ़ाते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई यानी कि तितली आसन, पर्वतासन, अनुलोम विलोम, उष्टासन और शवासन ऐसे में बहुत फायदेमंद है। हल्का फुल्का कामकाज। प्रेगनेंसी में घर का हल्का फुल्का कामकाज भी आपको एक्सरसाइज के बेनिफिट दे सकता है, लेकिन ऐसे में कोई भी काम ज़बरदस्ती ना करें और वही काम करें जो आप आसानी से कर सकती हैं। और जब भी आपको थकावट होने लगे, आराम करें। जैसे कि अगर आप प्रेगनेंसी के 8वें या 9वें महीने से उखड़ू पोजीशन में झाड़ू पोछा करती हैं तो इससे भी आपको स्क्वाट एक्सरसाइज के बेनिफिट मिलेंगे। ऐसे में सावधानीपूर्वक सीढ़ियाँ चढ़ने से भी पेल्विक मसल्स मजबूत बनते हैं और बच्चे का वज़न सर्विक्स पर पड़ने से सर्विक्स यानी कि गर्भाशय ग्रीवा को ओपन होने में मदद मिलती है। तो अगर आप ऐसा कर सकती हैं तो आराम से और सावधानीपूर्वक करें। पर्याप्त नींद लें।
अपनी बॉडी को फिज़िकली रूप से एक्टिव रखने के साथ साथ आपके लिए आराम भी बहुत ज़रूरी है और ऐसे में रोज़ाना 8 घंटे की नींद ज़रूर लें, क्योंकि रिसर्च के अनुसार जो महिलाएं प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेती हैं, उनमें सिजेरियन डिलीवरी होने के मामले ज़्यादा सामने आते हैं। इसलिए आप रोज़ाना 8 घंटे की नींद अवश्य लें। डाइट का रखें ध्यान। वैसे तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान पौष्टिक भोजन आपके और आपके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान अपनी डाइट में आपको ऐसी चीज़ों को ज़रूर शामिल करना चाहिए जो कि नॉर्मल डिलीवरी में सहायक हो सकती हैं, जैसे कि संतरे, ड्राई फ्रूट्स, ब्रोकली, पालक व हरी सब्जियां, दूध, अंडा, मीट, शकरकंदी, दालें, ओट्स व फाइबर युक्त चीज़ें अपने भोजन में ज़रूर शामिल करें। दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी ज़रूर पिएं और साथ ही ताज़े फलों का जूस भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। खजूर का सेवन। प्रेगनेंसी में खजूर का सेवन बहुत फ़ायदेमंद है और अगर आपकी प्रेगनेंसी का आखिरी महीना चल रहा है तो आप खजूर ज़रूर खाएं, क्योंकि खजूर में ऐसे तत्व होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी हार्मोन ऑक्सीटोसिन की तरह काम करते हैं। खजूर का सेवन करने से सर्विक्स यानी कि गर्भाशय ग्रीवा को मुलायम होकर फैलने में मदद मिलती है, यानी कि बच्चेदानी का मुंह खुलने में ये मददगार है। सीड्स बाथ। प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में आप सीड्स बाथ भी ले सकती हैं, यानी कि गुनगुने पानी से भरे टब में आप कुछ देर के लिए बैठ सकती हैं। ऐसा करने से सर्विक्स को मुलायम होकर ओपन होने में मदद मिलती है, लेकिन ऐसे में ध्यान रखें कि पानी ज़्यादा गर्म ना हो। पेरिनियल मसाज। वैसे तो प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही यानी कि प्रेगनेंसी के 7वें महीने से पेरिनियल मसाज करना शुरू कर देना चाहिए। इस दौरान योनि और गुदा के बीच के हिस्से में नारियल या किसी अन्य तेल से अंगूठे की मदद से मसाज करनी होती है। मसाज करने से पहले पेरिनियल एरिया को हल्के गर्म पानी से धोकर साफ ज़रूर कर लें। दोस्तों, इस मसाज से आपका पेरिनियल एरिया धीरे धीरे सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होने लगेगा, जिससे कि डिलीवरी के दौरान आपको कम परेशानी होगी। अगर आपको पेरिनियल मसाज के बारे में जानकारी नहीं है तो ऐसे में अपने डॉक्टर से आप ये बात पूछ सकती हैं। दोस्तों, डिलीवरी के बारे में सोच सोच कर तनाव ना लें, खुश रहें और प्रॉपर आराम करने के साथ साथ फिज़िकली रूप से एक्टिव रहें, ताकि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी बनी रहे और डिलीवरी में आसानी हो। और कोई भी परेशानी होने पर अपनी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। अभी के लिए इतना ही। गुड बाय।